के अंदर यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें और यहां में शिलांग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वह राज को खोलें कि शारदा चीट फंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहाँ की मुख्यमंत्री का रहा है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मित्रों, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जब मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चीट फंड घोटाले की जांच जब सीबीआई को दी थी, तब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं थी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और उस समय शारदा चीट फंड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सीबीआई को और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो सीबीआई के कार्य में किस प्रकार की दखलंदाजी होती है, इन राजदारों को बचाने के लिए किस तरीके का कार्य यहाँ की मुख्यमंत्री कर रही है। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना में क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? कैबिनेट की बैठक एक पुलिस अधिकारी के घर में, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को बचाया है, उसके घर में क्यों बैठी थी? इसका मतलब है इस राज्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है और टीएमसी इसके साथ ही धराशायी होने वाली है। बंगाल को एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार से मुक्ति मिलने वाली है और इसलिए मित्रों, आप सबको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को संबल दिया था। आप सब जानते हैं, ये बंगाल की ही धरती है जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों से एक ही बात कही थी, अपनी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो और गर्व की अनुभूति के अनुसार उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये वही बंगाल की धरती है जिसने इस देश को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। जन गण मन का जो गायन है, राष्ट्रगान का वह प्रतीक, वह गौरव बंगाल की धरती ने इस देश को दिया। तो इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को मुक्त कराने के लिए मंत्र बन चुका वंदे मातरम में राष्ट्रीय गीत भी बंगाल की धरती ने भारत को दिया।